हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी 2020 के लिए क्लासेस आपकी चल रही हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ठीक है, यानी कि रेल से संबंधित प्रश्न, ट्रेन से संबंधित प्रश्न हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, सापेक्ष चाल निकालना। अगर आपको सापेक्ष चाल निकालना नहीं आता है तो आप हर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने वाली है आपको, ठीक है। और सापेक्ष चाल निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है। एक छोटी सी बात है, मैं आपको बता दूंगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल निकालना आपको आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको हर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सापेक्ष चाल निकालना, ठीक है, यानी कि सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है कि जब दो वस्तु, ठीक है, वस्तु का मतलब यहाँ पर ट्रेन हो सकता है, बस हो सकती है, कार हो सकती है, या फिर कोई बाइक हो सकती है, यानी कि कोई भी यहाँ पर गतिमान वस्तु हो सकती है, एक ही दिशा में जब जा रहे हों, यानी कि जब दोनों क्या करते हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक की चाल क्या है, एक्स है, और दूसरे की चाल क्या है, वाई है, ठीक है। वो किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है। तो जब दोनों वस्तुएं क्या होती है, एक ही दिशा में जा रही होती हैं, तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए हमें क्या कहते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, x माइनस वाई, यानी कि वहां पर क्या होगा, जो तेज गति वाली गाड़ी है उसकी चाल में से हम धीमी गति वाली गाड़ी की चाल को घटा देंगे, ठीक है। यानी कि दोनों चाल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो सापेक्ष चाल निकल जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि जब दो वस्तु विपरीत दिशा में जा रही हैं, ठीक है, यानी कि दोनों वस्तुएं क्या हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं। एक मान लेते हैं x की स्पीड से जा रही है और दूसरी क्या है, y की स्पीड से आ रही है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाता है, यहाँ पे x प्लस वाई हो जाता है, यानी कि दोनों चालों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और वही क्या होता है, हमारा यहाँ पर सापेक्ष चाल हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे चालों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जब दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं तो हम क्या करते हैं, चालों को वहां पर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन में इसका यूज होना ही होना है, ठीक है, रेल से संबंधित प्रश्नों में। अब देखिए तीसरे पॉइंट में आपको लिखा गया यहाँ पर कि किलोमीटर पर आवर मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यानी कि आप किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये चीज मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि मीटर प्रति सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, यहाँ पर 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो 5/18 से गुणा करिएगा, किलोमीटर पर आवर में आपको बदलना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ही ज्यादा इसके यूज है इस चैप्टर में, ठीक है। मैं हर बार आपको यही बात कह रहा हूं क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इसका यूज होता है। कैसे यूज होता है मैं आगे आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे आपको ये चीज मैं बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि इस चैप्टर में, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में कुल मिलाकर के 6 टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो उन सभी टाइप्स को हम लोग यहाँ पर बारी बारी से समझेंगे और उसके बाद उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको हर एक चीज आसानी से समझ में आ सके। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ देते हैं फिर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन से 6 टाइप है जिन पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 1 में आप से कहा गया है, यहाँ पे देखिए क्या है, एक L मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई क्या है, L मीटर है, और इसकी चाल क्या है, x के स्पीड से ये जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या, जो आपको ये चीज दिख रहा है ये क्या है, ये कोई पेड़ भी हो सकता है, या फिर कोई बिजली का खंभा हो सकता है, या फिर मैन यानी कि कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि कहीं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ होगा, तो उसको जब पार करती है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, L मीटर लंबी यहाँ पर ट्रेन है जिसकी चाल क्या है,
x किलोमीटर पर आवर या फिर x मीटर पर सेकंड उसकी चाल होगी, वो किसी खंभे को, किसी पेड़ को या फिर किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल की अगर हम बात करें तो चाल देखिए यहाँ पर एक ही चाल है, क्योंकि खंभा या फिर कोई पेड़ तो कभी चलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर x चाल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सापेक्ष चाल x हो जाएगा। दूरी देखिए क्या हो जाएगी, वो ट्रेन क्या करेगी, अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी उस खंभे को पार करने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी आपकी l हो जाएगी और समय क्या है, उसको लगने वाला जो समय है वो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, तो अक्सर आपसे यहाँ पर देखिए क्या होता है, समय ही पूछा जाता है कि कोई ट्रेन है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उसकी लंबाई 500 मीटर है, तो वो किसी पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर। तो समय आपका यहाँ पे t हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, समय t बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी क्या है यहाँ पे, l है, l मीटर आपकी दूरी हो जाएगी, और चाल यहाँ पे क्या है, x है, तो l अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, समय निकल आएगा। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट टाइप, जहां पर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या फिर किसी खंभे को या फिर किसी पेड़ को पार करती है, तो वहां पर पार करने में लगा समय आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आइए सेकेंड टाइप में देखते हैं। कहा गया आपसे कि कोई l मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी चाल x की स्पीड से वो जा रही है। अब इस बार क्या करती है, वो किसी खड़ी हुई ट्रेन को, ठीक है, आप यहाँ पर स्टॉप ट्रेन लिख लीजिए, STOP। ठीक है, स्टॉप ट्रेन यानी कि किसी खड़ी हुई ट्रेन को, जो कि प्लेटफॉर्म पर अक्सर खड़ी रहती है एक दो ट्रेनें, तो खड़ी हुई ट्रेन को या फिर किसी पुल को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी सुरंग को पार करती है। ठीक है, तो इस बार देखिए यहाँ पे पेड़ की तो कोई लंबाई नहीं थी, इसलिए दूरी आपकी केवल l थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोई अगर ट्रेन है तो उसकी कुछ ना कुछ 150 मीटर लंबी ट्रेन होती है, तो उसकी लंबाई होती है। ठीक है, या फिर पुल है तो पुल को भी लंबाई होती है, अगर प्लेटफॉर्म है या सुरंग है तो उसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, L1 मीटर मान लिया हमने, और जो आपका पुल है उसकी लंबाई L2 मीटर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे L1 और L2 हो गया है, और ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, x की स्पीड से वो जा रही है। इसकी तो कोई स्पीड है नहीं, क्योंकि पुल वगैरह की कोई स्पीड होती नहीं, वो अपनी जगह पे रुका हुआ होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल, क्योंकि एक ही चाल है यहाँ पर, तो फिर से x रहेगा। दूरी इस बार दो है, L1 और L2, तो दूरी आपकी हो जाएगी L1 प्लस L2 हो जाएगा, और यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, t। ठीक है, तो समय t बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी इस बार क्या है, L1 प्लस L2 आपको क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, और x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे L1 प्लस L2 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका t नहीं है, l है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये l है। ठीक है, तो सब में t बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन x, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर पहली टाइप और दूसरी टाइप समझ लिया है। पहली टाइप में कोई चलती हुई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को, किसी पेड़ को पार करती है। दूसरी टाइप में हमने देखा कि कोई चलती हुई ट्रेन किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी रुकी हुई ट्रेन को या फिर किसी पुल को पार करने में कितना समय लेगी, तो उस पर हम लोगों ने ये सारी बातें कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 और 4। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए टाइप नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे टाइप नंबर 3 में क्या है कि फिर से एक कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई क्या है, L मीटर है। ठीक है, वो x के स्पीड से इस दिशा में जा रही है, और इस बार देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति क्या है, इस बार रुका हुआ नहीं बल्कि वो चल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो कुछ स्पीड में दौड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए वो दौड़ेगा तो दो तरीके से दौड़ सकता है, या तो ट्रेन की दिशा में दौड़े या तो ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़े। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति की फोटो बनाने की कोशिश की है, हालांकि उतना अच्छा तो नहीं बन पाया है, दौड़ता हुआ व्यक्ति नहीं लग रहा है, लेकिन आपको मान लेना है कि ये दौड़ रहा है, और किस दिशा में दौड़ रहा है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में y की स्पीड से ये दौड़ रहा है। ठीक है, तो इस बार देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों क्या है, ट्रेन और ये व्यक्ति क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो मैंने बताया था जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही होती है तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों चालों को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी क्या है, आपकी ट्रेन की लंबाई ही यहाँ पर दूरी हो जाएगी, और लगा समय क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, तो समय t बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। चाल यहाँ पे क्या था, x माइनस वाई था, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा t इज इक्वल टू l अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, ये हमारी तीसरी टाइप थी। चौथी टाइप में देखिए क्या है यहाँ पर कि जो व्यक्ति है वो इस बार क्या होगा, ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, बाकी सारी चीजें वही है। ठीक है, तो जब ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़ेगा तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, सापेक्ष चाल बराबर x प्लस वाई, और दूरी आपका यहाँ पे l ही रहेगा, तो लगा समय क्या हो जाएगा आपका
टी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करने में जो लगा समय है वो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा समय टी बराबर L/x प्लस वाई, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर जब व्यक्ति ट्रेन के साथ साथ ट्रेन की दिशा में दौड़ेगा तो यहाँ पर L/x माइनस वाई रखेंगे, और अगर ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ेगा तो L/x प्लस वाई रखेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 3 और 4 भी मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद लास्ट 2 टाइप और बचती हैं, तो आइए उसको देखते हैं। आइए देखते हैं टाइप नंबर 5 और 6 में क्या है। टाइप नंबर 5 में देखिए क्या, इस बार 2 ट्रेनें हैं, ठीक है। इसके पहले आपने देखा यहाँ पर कोई व्यक्ति था, ठीक है। तो व्यक्ति की चाल तो थी लेकिन उसकी कोई लंबाई नहीं थी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, व्यक्ति की जगह पर एक दूसरी ट्रेन आ गई जो कि चल रही है, ठीक है। पहली ट्रेन की ही दिशा में जा रही है, तो अब क्या होगा, दोनों ट्रेनें की लंबाई होंगी और दोनों ट्रेनों की वहां पर चाल भी होगी, ठीक है। देखिए लंबाई तो हमेशा जुड़ती है, लंबाई कभी आपको कम नहीं करना है, हमेशा ऐड करना है। बस चाल को देख लेना है कि दोनों ट्रेनें एक दिशा में जा रही हैं या विपरीत दिशा में जा रही हैं, ठीक है। तो उसको उसी हिसाब से प्लस या माइनस करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा। दोनों ट्रेनें क्या है, एक ही दिशा में जा रही है, तो सापेक्ष चाल आपका x माइनस वाई हो जाएगा। अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी क्या हो जाएगा, L1 और L2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका L1 है, यहाँ पे L1 और L2 हो जाएगा, यानी कि दूरी आपकी जुड़ जाएगी, L1 प्लस L2 हो जाएगा। लगा समय क्या है, यहाँ पे t ही रहेगा, ठीक है। तो समय t बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी क्या आपका L1 प्लस L2 है और चाल क्या है, x माइनस वाई है। तो नीचे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर x माइनस वाई रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही दूसरी ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेगी। इस प्रकार से वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे टाइप नंबर 6 में क्या है, सारा कुछ वही है, बस यहाँ पर क्या हुआ कि जो दूसरी वाली ट्रेन है वो उसके विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है। पहली ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन क्या हो रहा है, इस तरफ आ रही है, ठीक है। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई है, इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई क्या है, L2 है। इसकी चाल क्या है, x के स्पीड से जा रही है और ये y की स्पीड से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ठीक है। सापेक्ष चाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी कि जुड़ जाएगा। और अगर हम बात करें दूरी की, दूरी हमेशा जुड़ती है, तो L1 प्लस L2 हो जाएगा और लगा समय यहाँ पे क्या है आपका t है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, समय t बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल होता है। दूरी यहाँ पर क्या है, L1 प्लस L2 है और चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो चाल को हम प्लस करेंगे तो आपका फॉर्मूला बनाएगा समय t बराबर L1 प्लस L2 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। चाल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 6 टाइप आपको सबको समझ में आ गया होगा। आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से और फॉर्मूले को आप देख लीजिए, उसको थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करिए। देखिए रटने से चीज़ें याद नहीं होने वाली है, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला आपको खुद ब खुद वहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका है यहाँ पे, आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, जो कि एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे आपका समय t बराबर क्या बताया था मैंने, दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी और चाल क्या हो जाएगी, क्योंकि एक ही यहाँ पर ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था L/x, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आपको देखिए समय दिया गया 15 सेकंड, तो t की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए लंबाई आपसे क्या पूछा गया है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको L नहीं मालूम है, L आपको यहाँ पर फाइंड करना है, L ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या लिखा गया, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे उसकी चाल है और चाल क्या है, मीटर प्रति सेकंड में नहीं है बल्कि किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ पर क्या है, L क्या है, लंबाई आपके मीटर में आएगी और यहाँ पर समय क्या होगा, सेकंड में दिया गया है। यानी कि चाल को आपको क्या करना है, जो चाल आपके यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर दी गई है, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 18 पंचे कितना 90 होगा और 5 पंचे कितना 25 हो जाएगा, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होगी। तो अब हम x की जगह पे कितना रखेंगे, 25 रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था
कि ये आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना और किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना, पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, ठीक है। इसलिए आपको इसको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 बराबर L/25, हमें L यहाँ पर निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 15 को 25 में चलिए गुणा कर लेते हैं, 25 पंचे 125 का 5 होगा, कैरी आपका 12 हो जाएगा, 25 करने में 25 और 12 कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 375 मीटर, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी आपकी 375 मीटर लंबी वो ट्रेन थी, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए आपका यही वही रहेगा। कभी कभी आपसे समय पूछ लिया जाएगा, कभी ट्रेन की लंबाई पूछ ली जाएगी और कभी उसकी चाल पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, क्या पूछा गया उस हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, कहा गया 150 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी पेड़ को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या है, ठीक है। आपको ट्रेन की चाल किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, पहली टाइप का ही है, जहां पर कोई ट्रेन होती थी, किसी व्यक्ति को या फिर किसी पेड़ को या फिर किसी खंबे को कुछ सेकंड में पार कर रही होती थी। तो आपसे वहां पे क्या होता था, दो चीजें दे करके, चाल और आपका समय दे करके ट्रेन की लंबाई पूछा जा सकता है, या फिर ट्रेन की लंबाई दे करके समय दे करके चाल पूछा जा सकता है। इस प्रकार से वहां पे 3 अलग अलग प्रकार से चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर हालांकि आपसे क्या पूछा गया, चाल पूछा गया है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, समय t बराबर क्या, दूरी बटा चाल, दूरी क्या है L है और चाल यहाँ पे क्या है आपका x है, ठीक है। इस बार आपको क्या करना, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, चाल पूछा गया यानी कि x का मान आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं, समय आपका 10 सेकंड दिया गया, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 10 रख दीजिएगा, ठीक है। और देखिए क्या होगा, L यहाँ पे क्या है, ट्रेन की लंबाई 150 है तो 150 रखेंगे और समय क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, चाल आपकी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यानी x बराबर कितना आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। यानी चाल किस में आ गई आपकी, मीटर प्रति सेकंड में आ गई है, 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपसे यहाँ पर कहा गया है कि चाल निकालिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा 15 में क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 18 त्रिका कितना होता है आपका 54 होता है, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की क्या थी, चाल थी, स्पीड थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जहां पे आपसे कहा गया कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो किसी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। मैंने आपको सेकेंड टाइप में बताया था कि जब कोई चलती हुई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, ठीक है, या फिर किसी खड़ी हुई ट्रेन को या फिर किसी पुल को या फिर किसी सुरंग को पार करती है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि समय t बराबर क्या, फॉर्मूला मैंने बताया था, समय t बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, जहां पे दूरी क्या हो जाएगी आपकी L1 प्लस L2, यहाँ पर दूरी थी और चाल क्या मैंने बताया था आपको x, ठीक है। यही फॉर्मूला मैंने आपको वहां पर बताया था, ठीक है। तो इस बार आपको देखिए सीधे सीधे समय पूछ लिया गया है, तो आपका फॉर्मूला यही तो रहना ही है, ठीक है। t बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा। L1 क्या है आपका यहाँ पे 500 मीटर है और L2 कितना है आपका यहाँ पे 200 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 500 और 200 मिला दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 700 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x क्या यहाँ पर चाल है जो कि कितना है 90 किलोमीटर पर आवर है। इसको हमें क्या करें, चूंकि ये मीटर में है तो चाल को आपको मीटर प्रति सेकंड में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18 पंचे 90, 5 पंचे कितना 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि चाल कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड की चाल होगी। तो यहाँ पर आप x की जगह पे क्या रखेंगे 25 रखेंगे, ठीक है। अब आप 25 से इसको डिवाइड कर दे कितनी बार में 28 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, समय t बराबर हो जाएगा 28 सेकेंड, ठीक है। आपका यही 28 सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या सेकेंड टाइप में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, आपको L1 L2 और चाल बता करके समय यहाँ पर पूछ लिया गया है, या फिर कभी कभी समय बता करके L1 L2 बता करके आपसे चाल पूछ लिया जाएगा, या फिर समय और चाल बता करके कोई एक यहाँ पे L1 या L2 बता करके दूसरी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे क्या 4 चीजें हैं, समय है, 2 यहाँ पर लंबाई है,
ठीक है, और एक क्या है, चाल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 4 चीजें हैं, 4 में से कोई 3 चीज आपको देकर के चौथी चीज पूछी जा सकती है। तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी चाल क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है की गति से चल रही है। ठीक है, पटरी के बगल में उसी दिशा में एक घोड़ा 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। ट्रेन के द्वारा घोड़े को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक ट्रेन है जिसकी चाल क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है और उसी दिशा में एक घोड़ा भी दौड़ रहा है जिसकी चाल कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या 2 चाल हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सापेक्ष चाल निकालना है। ठीक है, सापेक्ष चाल के लिए मैंने आपको बताया था कि जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हैं तो हम सापेक्ष चाल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है और ये आपका मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, तो ये नहीं कि 72 में से 10 घटा दिया तो 62 आ गया, 62 हमारा सापेक्ष चाल है, ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले इनको क्या करना है, इनका जो यूनिट है वो सेम करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, चाहे हम इसको क्या करें, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बना लें और फिर माइनस कर लें। ठीक है, या फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में बना करके माइनस करें। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो आपसे पूछा गया समय। ठीक है, समय जो भी आएगा सेकंड में आएगा, तो आपके लिए बेहतर ये है कि इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बना लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो x है आप इसको v1 भी कह सकते हैं, पहली चाल कह सकते हैं, क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है। मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे कितना, 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, 18 चौक 72, 4 पंचे कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और जब आपका v2 है जिसको हमने फॉर्मूले में y लिखा था, ये कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये पहली चाल आपकी 20 है और दूसरी चाल क्या है, यहाँ पर 10 है। तो जो सापेक्ष चाल निकलेगा वो कितना निकलेगा आपको, यहाँ पे देखिए सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा 20 - 10 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि चाल आपकी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गई है। और देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी जो दूरी है, ठीक है, वो क्या, ट्रेन की लंबाई होती है जो कि 200 मीटर है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया समय, तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी यहाँ पे क्या आपका L 200 है और चाल आपने कितना निकाला है, 10 निकाला है, डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि उस ट्रेन को, उस घोड़े को पार करने में टोटल 20 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि 125 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक सुरंग को 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 40 सेकंड में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मैंने आपको सेकंड टाइम में इसको बताया था, जहां पे क्या होता है फॉर्मूला, समय t बराबर होता है आपका L1 + L2 अपॉन क्या होता है x, यानी कि x यहाँ पर क्या है, आपकी चाल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे, समय कितना है आपका, 40 सेकंड है, तो 40 सेकंड रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, L1 आपको मालूम कितना, 125 रखेंगे, L2 आपको नहीं मालूम है। x देखिए यहाँ पे क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, v कहें या फिर x कहें, कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर है। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 पंचे 90 और 5 पंचे कितना, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी चाल आपकी कितनी हो जाएगी, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब L2 आपको निकालना है, सबसे पहले इसको इधर गुणा कर दीजिए, तो 25 चौको 100 यानी कि 1000 यहाँ पे हो जाएगा, बराबर कितना, 125 + L2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं L2 बराबर 125, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 875 हो जाएगा। ठीक है, 875 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 1000 में से 125 को आप माइनस कर लीजिएगा, 875 मीटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है और चाल को आप कन्वर्ट करना जानते हैं, आपको मालूम है, तो आपका क्वेश्चन 2 से 3 लाइन में बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक ही क्वेश्चन में आपके 2 अलग अलग सवाल दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है
कि दो ट्रेन हैं 72 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। यदि दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, समान है, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया उसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों ट्रेनों की चाल बताया गया है और कहा गया है कि उनकी लंबाई क्या है, समान है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है तो ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती हैं, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले में बोला गया कि विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक है, क्या है, विपरीत दिशा में चलती हैं तो 10 सेकंड में पार कर लेती है, प्रत्येक ट्रेन की आपको क्या करना है, लंबाई निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम प्रत्येक ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। मैंने आपको बताया था टाइप नंबर 5 और 6 में कि जब दो ट्रेनें होती हैं और दोनों या तो एक दिशा में जा रही होती हैं या तो वो विपरीत दिशा में जा रही होती है। ठीक है, तो वहां पर कुछ ना कुछ आपसे वहां पे समय पूछ लेता है या फिर कभी ट्रेन की लंबाई पूछता है, ये सारी चीजें वहां पर पूछता है। मैंने आपको देखिए वहां पर फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, समय टी बराबर क्या था फॉर्मूला यहाँ पे आपका, कब, जब दोनों दिशाएं क्या विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में चलती है तो हम क्या करते हैं, उनकी चालों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चालों को जब जोड़ेंगे तो क्या दूरी बटा समय होता है। दूरी यहाँ पर क्या है आपकी बराबर कहा गया है, लंबाई क्या है, समान बताया गया है, तो आप इसको L प्लस L कर सकते हैं। ठीक है, और चाल क्या हो जाएगी, चाल यहाँ पर आपकी जुड़ जाएगी यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, आइए देखते हैं 10 सेकंड में कहा गया कि पार कर लेती है, तो यहाँ पर टी आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, लंबाई क्या है, समान है और लंबाई आपको निकालना है, तो L प्लस L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। अब देखिए चालों को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है विपरीत दिशा में जा रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होता है आपका, जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, चलिए जोड़ लेते हैं। 72 और 108 मिलकर कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। 180 को आप क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं आप 18 दहम्मा 180 होगा, 10×5 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर कुल मिला के कितना आ गया, 50 मीटर प्रति सेकंड। आपकी चाल कितनी आएगी, 50 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर रख ली। समय हमारा 10 है जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, L1 और L2 यहाँ पर क्या लंबाई समान थी तो हमने दोनों को L और L रखा है, तो L और L मिलकर के 2L हो गया है। सापेक्ष चाल हमने निकाला तो 50 मीटर प्रति सेकंड आया है, हमने यहाँ पर 50 मीटर प्रति सेकंड रख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 50 पंचे कितना हो जाएगा, 50 पंचे हो जाएगा आपका 250 L। ठीक है, यानी कि आपकी जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 250 मीटर आ जाएगी। ठीक, यानी कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, पहले क्वेश्चन के हिसाब से 250 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, सारा कुछ वही है, यहाँ पर कहा गया कि एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, दोनों ट्रेनें क्या हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो 40 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था जब एक ही दिशा में जा रही होती हैं तो चालें क्या होती हैं, वहां पर माइनस हो जाते हैं, चालों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। बाकी सारा फॉर्मूला हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है, फिर से आपकी लंबाई समान है तो L और L ही रखेंगे। समय t इस बार आपको यहाँ पे 40 सेकंड दिया गया है तो यहाँ पर आप 40 रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2L हो जाएगा। इस बार हमें क्या करना है, चाल को घटाना है, तो 108 में से आप 72 को माइनस कर दीजिए। 108 में से 72 माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 आएगा और 10 में से 7 निकालेंगे कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 36 को क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 5 दूना 10 आएगा, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 10 रख देंगे। हमारा जो चाल है कितना, सापेक्ष चाल कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, यानी कि लंबाई L बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 200 मीटर। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर आपकी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या, इस जानकारी को दे करके यानी दोनों ट्रेनों की आपको वहाँ पर चाल बता करके, ठीक है, उसके बाद समय बता करके, ठीक है, उसके बाद आपसे लंबाई पूछ लेता है, कभी समय पूछ लेता है, यही सारी चीजें वहां पर आपसे पूछी जाती है। ठीक है, इस टाइप नंबर 5 और 6 में देखिए 5 चीजें हैं आपकी, एक समय है और एक यहाँ पे क्या है, लंबाई है, 2 अलग अलग लंबाइयां हैं, कभी कभी वो समान हो जाते हैं, कभी अलग अलग रहती है। ठीक है, और 2 चाल है यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 5 चीजें हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 चीजें हैं।
5 में से कोई 4 चीजें आपको क्वेश्चन में बताया जाता है और 5वीं चीज आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। हर क्वेश्चन का आपका यही रूल है वहां पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा सब लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है, तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? ट्रेन की लंबाई कितनी है और ट्रेन की चाल कितनी है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। ट्रेन की देखिए यहाँ पर आपको चाल नहीं बताया गया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाल को यहाँ पे क्या मान लेते हैं, चाल को मान लेते हैं x मीटर प्रति सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रेन की लंबाई भी नहीं मालूम है, ठीक है। कहा गया है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है और उसके बाद क्या 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ट्रेन की लंबाई भी नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं यहाँ पर L मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, जब पहली बार वो किसी व्यक्ति को पार करती है तो कितना समय लेती है, 20 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लंबाई यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। दूरी क्या है यहाँ पे L है, तो L बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा चाल गुणे समय, ठीक है। चाल क्या है, x है और समय कितना है 20 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। उसके बाद देखिए क्या है, जब वो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तब देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या दूरी बराबर क्या है, L है, यानी कि 600 प्लस L हो जाएगा। यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल क्या है, x है और समय यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 50 आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग यहाँ पे 50x लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि हमें L ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम L के फॉर्म में वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर L/20 आ जाएगा, ठीक है। L/20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, x की जगह पर हम रखेंगे 50 गुणे L/20 रखेंगे, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पर आपका कितना है, 600 प्लस L है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5L/2 हो जाएगा। 2 इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2 इधर आके मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 6 दूना आपका 1200 हो जाएगा प्लस 2L हो जाएगा और यहाँ पे क्या है आपका 5L रहेगा, ठीक है। 2L इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 3L और यहाँ पे आपका कितना है 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो L बराबर कितना आ जाएगा आपका 400 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ट्रेन की लंबाई कितनी निकल करके आई, ट्रेन की लंबाई आ गई यहाँ पे आपका 400 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पूछा गया ट्रेन की चाल कितनी है। चाल हमने क्या माना है, x मीटर प्रति सेकंड माना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में ट्रेन की लंबाई रख देनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर ट्रेन की लंबाई 400 है, तो 400 को क्या करेंगे हम 20 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 20 हमें 400, ठीक है। यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चाल कितनी निकल करके आ जाएगी आपके यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में बनाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए 18/5 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको देख लेना है कि जो चाल है, देखिए लंबाई तो आपकी 400 मीटर ही रहेगी। चाल को देख लेना है वहां पर कि अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है तो 20 मीटर पर सेकंड को आपको टिक करना है। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको वहां पर टिक करना है। ऑप्शन में आपको देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि चाल को किलोमीटर पर आवर में निकालिए या फिर मीटर प्रति सेकंड में निकालिए, ठीक है। कहा गया चाल कितनी है, तो ऑप्शन में जाके आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कैसे दिया गया है, मीटर पर सेकंड वाला दिया गया है या फिर किलोमीटर पर आवर वाला दिया गया है। तो आपको वहां पे इसको टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 2 स्टेशन ए और बी के मध्य 800 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। 2 ट्रेन सुबह 7 बजे क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी, फिर कहा गया कितने बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है।
कितने किलोमीटर पर मिलेंगे और कितने बजे मिलेंगे, ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। देखिए अब क्या है, ये एग्जाम जो आपका क्वेश्चन है देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन को आप आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप समझिए कि बिल्कुल फ्री का नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, देखिए करना क्या है यहाँ पर कि दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन क्या है यहाँ पर बी है। ठीक है, उनके बीच की ट्रेन जो डिस्टेंस है वो कितना है, 800 किलोमीटर की है। ठीक है, अगर आप छोड़िए ये सब मत बनाइए, आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो आपके स्टेशन हैं। ठीक है, एक यहाँ पे 60 और 40 की स्पीड से क्या एक दूसरे की ओर आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक ट्रेन इधर आ रही है और ट्रेन इधर आ रही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही होती हैं तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, चालों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सापेक्ष चाल आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 800 को यहाँ पे क्या करिएगा, 800 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 00 कैंसिल करिए, कितना आएगा 8, तो 8 घंटा आ गया। ठीक है, यानी कि 8 घंटे के बाद वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, 8 घंटे के बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, चलना शुरू कब किया था उन्होंने, सुबह 7 बजे शुरू किया था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सुबह 7 बजे में जब आप 8 घंटे प्लस करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 5 घंटे प्लस करने पर 7 5 12, यानी कि दोपहर के 12 बज जाएंगे। 3 और प्लस कर दीजिए, यानी कि शाम को 3 बजे। ठीक है, शाम को 3 बजे दोनों ट्रेनें क्या होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 PM। ठीक है, तो आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या आ गया कि शाम को 3 बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, तो 3 PM यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था कितने बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, तो शाम को 3 बजे मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या पहली ट्रेन क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। ठीक है, और टोटल कितना चलती है, वो 8 घंटे तक लगातार चलती है। तो अब आप ये बताइए, जब उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और 8 घंटे तक वो चल चुकी है, तो 60 को आप क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 8 48, यानी कि 480 किलोमीटर वो चल चुकी होगी। यानी कि कुल मिलाकर के स्टेशन ए से कितनी दूरी पर, 480 किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे मैंने ओरली आपको बताया है, आपको पेन भी नहीं चलाना है, आप वहां पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इतनी पेन चलाई है तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए चलाई है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए से 480 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, 8 घंटे के बाद, यानी कि 3 बजे मिलेंगी। ठीक है, समय को लेकर के दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि कितने घंटे के बाद मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा 8 घंटे के बाद। अगर आपसे कहता है कितने बजे मिलेंगी, तो फिर 3 बजे आपको मिलेंगी वहां पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपको ये चीज ऐसे समझ में नहीं आई है या लेकिन आ गई होगी, उम्मीद मैं तो यही करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूले से आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है यहाँ पे इसका। आइए देख लेते हैं फॉर्मूला यहाँ पे क्या है। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो पहले में देखिए क्या दूरी पूछा गया था, दूरी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका V1 इंटू डी अपॉन V1 प्लस V2 है। V1 आपका कितना 60 है यहाँ पर, और D कितना है, दूरी आपकी 800 है यहाँ पर। ठीक है, और दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00, 60 को 8 में गुणा कर दे, 6 8 कितना हो जाएगा आपका 48, यानी कि 480 किलोमीटर आ जाएगा। वही चीज़ मैंने वहाँ पे भी निकाला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको समय निकालना है फॉर्मूले से। तो D लिखा गया, D कितना है आपका यहाँ पर 800 है। V1 प्लस V2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, प्लस T करना है, T क्या है यहाँ पे आपका 7 है। ठीक है, यानी कि 7 बजे हैं। तो चलिए देखते हैं, 00 कैंसिल कर दीजिए, वही बात हो गई। 7 बजे में आपको 8 घंटे प्लस करने हैं, ये 7 AM था, 8 घंटे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 3 PM आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप फॉर्मूले से कर लें, चाहे मैंने आपको जैसे ओरली सॉल्व करना बताया है आप वैसे कर लीजिए, दोनों तरीके से आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक ट्रेन इलाहाबाद से मुंबई की ओर सुबह 7 बजे, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और दूसरी ट्रेन इलाहाबाद से मुंबई के लिए सुबह 10 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? इलाहाबाद से कितनी दूरी पर मिलेगी, पहला क्वेश्चन है, और कितने बजे मिलेगी, ये हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, पूरी कहानी आपकी क्या है यहाँ पर कि ए से लेकर के बी, ठीक है, ए फॉर इलाहाबाद और एम फॉर यहाँ पे आपका हो जाएगा मुंबई। ठीक है, तो दोनों ट्रेनें यहीं से चलती है। जो पहली ट्रेन है वो कितने बजे निकलती है? 7 बजे निकलती है, और किस स्पीड से? 40 के स्पीड से निकलती है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरी ट्रेन है वो कितनी बजे निकलती है? 10 बजे निकलती है, और कितनी स्पीड से निकलती है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है। ठीक है, तो पूरी कहानी यहाँ पर क्या है कि दो ट्रेनें हैं, दोनों इलाहाबाद से चलती हैं। पहली ट्रेन 7 बजे निकल जाती है 40 की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन 10 बजे निकलती है 60 की स्पीड से। तो आपसे पूछा गया है कि इलाहाबाद से कितनी दूरी पर मिलेंगी, पहला क्वेश्चन है, और कितने बजे मिलेंगी, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसका आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, आपको मैं इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो बताऊंगा, ताकि आपका कम समय में आंसर आ सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आप ये बताइए कि जब ये 7 बजे पहली ट्रेन निकली है यहाँ से, और ये 10 बजे निकलती है, यानी कि उसके जस्ट 3 घंटे के बाद निकलती है, तो 3 घंटे में जो पहली ट्रेन है वो कितनी दूरी तय कर लेगी? 40 के हिसाब से 4 3 12 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, यानी कि लगभग वो कितना 120 किलोमीटर आगे जा चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, 120 किलोमीटर जा चुकी है। अब दूसरी ट्रेन चलना शुरू करती है, तो उसको यहाँ पर क्या करना है, पकड़ने के लिए 120 किलोमीटर की दूरी को कवर करना पड़ेगा। जैसे ही वो 120 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेगी, वो पहली ट्रेन से जा मिलेगी वहां पे। ठीक है, तो कवर करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेनें क्या है, एक ही दिशा में जा रही, तो जो आपकी सापेक्ष चाल है, ठीक है, मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन में आपको सापेक्ष चाल निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, सापेक्ष चाल यहाँ पे क्या निकलेगा, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो माइनस करना होता है, 60 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 20 किलोमीटर यानी कि हर घंटे वो क्या करेगी, पहली ट्रेन से 20 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। ठीक है, तो आपको 120 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है, तो 120 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में कितना समय लग जाएगा, 120/20। ठीक है, यानी कि 20 छंगम 120, यानी कि 6 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, कितने घंटे का समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा उसको कवर करने में। तो 6 घंटे के बाद वो क्या करेगी, पहली ट्रेन से जा करके मिलेगी। ठीक है, तो 6 घंटे के बाद मिलेगी, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है कि कितने घंटे बाद मिलेगी, हमसे कहा गया है कितने बजे मिलेगी। ठीक है, तो ट्रेन कब चलती है, दूसरी वाली 10 बजे चलती है, और 6 घंटे के बाद जाकर के उससे मिल जाती है। तो 10 बजे में आप 6 घंटा प्लस कर दीजिए, तो क्या टाइम आएगा, 2 घंटा प्लस करेंगे, 10 2 12 हो जाएगा, और 4 घंटे और प्लस करेंगे तो 12 और 4 यानी कि 4 बजे। ठीक है, यानी कि कितने बजे मिलेगी, 4 बजे PM। ठीक है, यानी कि शाम को 4 बजे जाकर के उस ट्रेन से वो जा मिलेगी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 PM आ जाएगा आपका। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि इलाहाबाद से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो आप जानते हैं जो दूसरी वाली ट्रेन है वो 60 के स्पीड से चल रही है, और कितने घंटे चल रही है, 6 घंटे तक चल रही है। ठीक है, कितने घंटे चल रही है वहां पर, 6 घंटे तक चल रही है। तो 60 के स्पीड से 6 घंटे तक चलने में कितनी दूरी तय करेगी, तो 6 छंग 36 यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी वो। ठीक है, सॉरी, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इलाहाबाद से कितनी दूरी पर, तो आप लिखेंगे इलाहाबाद से 360 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के वो उससे मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 360 किलोमीटर आ जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 बजे शाम यानी कि 4 PM पर जाकर के उससे मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन, पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा आपका UPSI के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इतना तैयार कर लिया है तो इससे बाहर के क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं बनेंगे। ठीक है, आप देखिए वीडियो देखने के बाद, वीडियो देखने अकेले से कुछ नहीं होता है। मैंने आपको पहले आपको जो
मैथ की पहली क्लास थी वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि वीडियो अकेले देख लेने से कुछ नहीं होता, वीडियो देखिए, उसके बाद घर पे भी थोड़ा प्रैक्टिस करिए, कम से कम 15 से 20 सवाल आप घर पे भी सॉल्व करें, तभी जाकर के आपकी मैथ वहाँ पर अच्छी हो पाएगी और मैथ में स्पीड आ पाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।